हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज पॉलिटिकल साइंस का हम 5वां सेट आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। इस सेट में हम 50 क्वेश्चन वैसे बताने जा रहे हैं जो 12 के परीक्षार्थी साथ ही साथ अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी इत्यादि के एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए यह काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि यह पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और देखने के पहले एक बार लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए ताकि हमारे आगे के आने वाले वीडियो आप तक पहुंचता रहे, आपका नोटिफिकेशन उस आपको मिलता रहे। इसलिए आप इसे एक बार लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर आएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान कब लिया? इसका उत्तर है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के पहले यह योजना आयोग के नाम से जाना जाता था और अभी वर्तमान में नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला प्रश्न, हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका उत्तर है एम.एस. स्वामीनाथन। 1967, 68 या 1970 के दशक में यह प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? इसका उत्तर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न, नीति आयोग कैसी निकाय है? तो इसका उत्तर है गैर संवैधानिक निकाय है। यह संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि एक गैर संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? इसका उत्तर आएगा 5 वर्षों का। नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? इसका उत्तर है 1951 से 1956 तक। अगला प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका उत्तर आएगा पी.बी. महालनोबिस के द्वारा। अगला प्रश्न, योजना आयोग को कब भंग किया गया? इसका उत्तर है 13 अगस्त 2014 को और इसके बाद ही 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाया गया। अगला प्रश्न, नीति आयोग का पूरा नाम है? इसका उत्तर है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट, ऑप्शन फर्ड का संबंध किससे है? इसका उत्तर है दुग्ध उत्पादन से। भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए ही ऑप्शन फर्ड लाया गया था, जिसमें दूध उत्पादन को विधि लाया गया। अगला प्रश्न, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? जिसका उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और साम्यवादियों का अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किससे प्राथमिकता दिया गया था? इसका उत्तर आएगा कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दिया गया, जिससे कि जितने बांध बनाने का काम था प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही प्रारंभ किया गया, पूरा किया गया। इसी योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही जितने बांध थे
भाखानगर, हीराकुंड आदि सभी बांधों को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर आएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन, जिसके जन्मदिन पर हम लोग टीचर डे मनाते हैं, वही भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और बाद में 10 वर्ष के बाद वे भारत के राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? इसका उत्तर आएगा बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसे हम संविधान का जनक भी कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर आएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो इसका उत्तर है हिंदी को। हिंदी हमारी राजभाषा है। नेक्स्ट, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? जिसका उत्तर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर आएगा ए ह्यूम, जिसका पूरा नाम है ओवेन ह्यूम। अगला प्रश्न, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? इसका उत्तर है 1966 से 1969 तक। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर आएगा W.C. बनर्जी, जिसका पूरा नाम है उमेश चंद्र बनर्जी। 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी बने थे। अगला प्रश्न, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? इसका उत्तर आएगा 8 मई 1974 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में, और इसका कोड नाम था इस्माइल बुद्धा। अगला प्रश्न है, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? इसका उत्तर आएगा 11 मई तथा 13 मई 1998 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, और कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो इसका उत्तर आएगा भारत तथा चीन के बीच का। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो इसका उत्तर है भारत और पाकिस्तान के बीच का। अगला प्रश्न, 1974 में भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो इसका उत्तर आएगा पोखरण, राजस्थान में। दूसरा भी वहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच पंचशील का समझौता कब हुआ था? इसका उत्तर आएगा 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत की नई आर्थिक नीति को कब लाया गया? इसका उत्तर आएगा 1991 ईस्वी में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के समय में, और भारत के उसमें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने ही इसे लाया था और उनके सहयोग से लाया गया था, और इसी में LPG अर्थात वैश्वीकरण को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? इसका उत्तर आएगा 1966 में, 1966 में। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? इसका उत्तर आएगा कोसिजिन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी थी? इसका उत्तर आएगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका उत्तर आएगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान
संशोधन शहरी स्थानीय शासन की इससे जुड़ा हुआ है। तो इसका उत्तर आएगा 74वां संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन के तहत ही संविधान शहरी स्थानीय निकाय शासन को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? उत्तर आएगा बीपी सिंह ने। अगला प्रश्न, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? जिसका उत्तर है 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? इसका उत्तर आएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला प्रश्न, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर आएगा आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? जिसका उत्तर है काका साहब कालेलकर। अगला प्रश्न, कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? इसका उत्तर आएगा 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? इसका उत्तर आएगा सरपंच। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले से ही चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किसने किया था? तो उत्तर आएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका उत्तर है 5 वर्षों का। अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री ने 1991 ईस्वी में पूर्व की ओर देखो की नीति का आरंभ किया? तो इसका उत्तर आएगा पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका उत्तर है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न, तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी थी? तो इसका उत्तर आएगा आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न है, 1988 ईस्वी में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर आएगा बीपी सिंह को। नेक्स्ट, जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी तथा संगठन कांग्रेस ने अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई? इसका उत्तर है जनता पार्टी। अगला प्रश्न, क्षेत्रवाद का एक उपपरिणाम क्या था? इसका उत्तर है अलगाववाद। तो ये अंतिम प्रश्न था और आज के वीडियो का ये 50 क्वेश्चन का सेट पूरा हुआ। अब आगे हम छठा सेट जल्दी देने वाले हैं, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए ताकि मैं जो आगे अपना नया वीडियो आप लोगों के सामने दूं वो आप तक मिलता रहे। धन्यवाद।